निश्चय ही वापस आना अच्छा है और भाई पास्टर को सुनना, अपनी लड़की के साथ परमेश्वर के अनुग्रह की गवाही देना, ये प्रभु यीशु के समान है। इस प्रकार की चीजें करना निश्चय ही। अब आज रात्रि हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे एक यहाँ हमारे साथ हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि नए वर्ष की रात्रि को प्रार्थना सभा है। मेरे एक अच्छे मित्र भाई अर्नी फैंडलर, हमारा एक मत परिवर्तन प्रभु यीशु को अनुग्रह का एक विजय चिन्ह, उसका मूल घर स्विट्जरलैंड में है जहां से वो आया है। और विश्वास करता हूं कि वहां एक भाई उसके साथ जो कि वे अब शवानों में रह रहे हैं, वंश से जर्मनी, एक भाई वाटर्स, हम प्रसन्न हैं कि ये लोग आज रात्रि हमारे साथ हैं। फिर आज रात्रि एक और बहुमूल्य विश्वास का भाई दक्षिण अफ्रीका से भाई डेविड ड्यूप्लेसिस, उनको भी पाकर हम प्रसन्न हैं। और हम डेविड और मैं आशा कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं कि इस आने वाले वर्ष अफ्रीका में प्रभु हमें एक साथ महान कार्य करने देगा। और संसार के विभिन्न भागों में इस पर बात करने के लिए और इस पर प्रार्थना करने के लिए भाई डेविड यहाँ हैं। और अब सोमवार के बीच की अफ्रीका में कब और कहां संसार के विभिन्न भागों में जाना है, जैसा कि भाई डेविड का पेंटिकॉस्टल वर्ल्ड कन्वेंशन के साथ स्थायी दफ्तर है और बहुत से जाने माने महान धार्मिक नेताओं के साथ समस्त संसार में, और राजी करने में बहुत ही प्रभावी। और इस कारण कि जब तक हमारे साथ हैं कि यीशु मसीह की देह को एक साथ मिलाने में सहायक विश्वास के सारे नामधारियों को, इससे मतलब नहीं कि वे कौन सी कलीसिया से हैं या वे कौन सी छाप के हैं, ये वो कलीसिया है जिसके लिए मसीह मरा। और मैंने अक्सर इसके लिए सोचा, वहां पश्चिम में मैंने पशुओं के घेरने में बहुत बार सहायता की है। भाई डेविड, हम जाएंगे और वहां बैठेंगे जहां वे पशुओं को झुकी हुई बाड़ की ओर खदेड़ते हैं, उन पहाड़ों में, ताकि उनको भोजन कराएं, उन्हें चरागाहों में घास चराएं जंगल के। जबकि नीचे की ओर घास के मैदान बढ़ रहे हैं, जंगली घास के मैदान, तब वे घास के मैदान को काटते हैं और सारे शरद ऋतु में पशुओं को खिलाते हैं जब बहुत बर्फ पड़ती है पहाड़ों पर। और काठी पर बैठ जाया करता था और जंगल के पहरेदारों को उन पशुओं को लाते देखा करता था। और नीचे हर एक पशुशाला जो टनों चारा उगा सकती थी, यदि वे 50 टन चारा उगा सके, यदि वे 1000 टन चारा उगा सके, तो हजारों पशुओं का चारा उससे गुजारा हो सकता था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही छाप की गाय रखता। सही है कि वे अपनी ही छाप की गाय को ध्यान देते हैं, विभिन्न पशुशालाएं, ताकि वे उन्हें आपस में ना मिला दें। और फिर जब वो जंगल वाला, वो इसमें कोई रुचि नहीं रखता कि कौन सी छाप का पशु निकल रहा है, क्योंकि वहां सब प्रकार के होते हैं, परंतु उसे वास्तव में एक चीज की जांच रखनी होती थी, वो लहू का निशान। उन्हें हेयरफोर्ड में पंजीकृत कराना होता था, या वे उसे गेट से नहीं निकलने दे सकते थे, वे उन्हें वापस कर देते हैं, समझे। और मैं सोचता हूं कि न्याय के दिन में भी यही होगा। ये वो नहीं है कि हम किस छाप को पहने हैं, परंतु यदि लहू की पट्टी वहां है, वही चीज जो मान्य होगी, लहू की पट्टी। और मैं बहुत ही आनंदित हूं कि भाई डेविड हमारे साथ हैं। और मैंने भाई एस्टल बियर को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था। मैंने उन्हें कहीं से पीछे उठते हुए देखा था, कहीं और दूसरा सेवक जिससे आज रात्रि हम सुनना चाह रहे थे। और फिर मैं समझता हूँ कि भाई रूडेल और वे भीतर आएंगे, क्योंकि वे आधी रात तक यहीं रुकने जा रहे हैं। जो भी है, भाई डेविड यहाँ आधी रात तक नहीं रुक सकते। वो व्यक्ति, उसकी बहुत ही मांग है हर कहीं। और जैसे ही भाई रोजर्स ने सुना कि वो यहाँ पर है, तो उन्होंने उन्हें यहाँ बुलाने के लिए 10 बजे बुलावा भेजा। इसलिए इसका अर्थ है कि वो यहाँ के लिए जल्द ही चल देंगे, ताकि दक्षिणी लुविल पहुंचे। और मैंने सोचा ये भला होगा यदि ये भाई डेविड के साथ ठीक रहे, यदि हम उन्हें यहाँ पा सकें और उनके हृदय में क्या है हमें प्रचार करें, और जो प्रभु ने रखा है वही करें। हम सब भाई डेविड ड्यूप्लेसिस को सुनना चाहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका के। मैं ये कह दूं कि जब मैं वहां अफ्रीका में था, अपने उस महा अभियान में जो प्रभु ने मुझे वहां दिया,
उसका भाई मेरा अनुवाद करने वाला था, भाई जस्टस। मैं विश्वास करता हूं कि उसका नाम भाई जस्टस था। और एक वास्तविक अच्छे लोगों का परिवार, क्या ये डुप्लेसिस भाई लोग हैं? मैं समझता हूं कि वे सब लोग सेवक हैं, जहां तक कि मैं जानता हूं। और शायद पिता भी वो एक सेवक थे, और वे अच्छे परिवार के लोग हैं। और भाई डेविड पैक्स सारी कलीसिया और नामधारियों के सारे संसार में महान नाम है। और भाई डेविड, मैं चाहूंगा कि वे आएं और हमारे लिए बोलें, या जो भी परमेश्वर ने उनके हृदय पर कहने के लिए रखा है, सीधे यहाँ आएं और अपनी कलीसिया से आज रात्रि परिचय करवाते हुए मैं प्रसन्न हूँ। ये भाई ऑर्मन नेविल हमारे पास्टर और कलीसिया को ये मेरे मूल्यवान मित्रों में से एक हैं, और प्रभु की सेवकाई में सह योद्धा भाई डेविड डुप्लेसिस दक्षिणी अफ्रीका से। भाई डेविड, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। भाई डेविड, हम सब ने किया, जल्द ही वापस और फिर हमारे साथ हो, ये बहुत अच्छा है। निश्चय ही हम प्रसन्न हैं। भाई डेविड ने यहाँ कुछ कहा। मेरी इच्छा थी कि यदि मेरे पास मेरा कलम होता तो मैं ये लिख लेता, परंतु मैं सदा याद रखूंगा, पोते पड़पोते। निश्चय ही हम अपने भाई के आने की सराहना करते हैं, और वो पेंतिकोस्टल विश्वासियों के विश्व सम्मेलन से संबंधित है और अपने कार्य में एक महान व्यक्ति है। भाई डेविड का यहाँ आकर नए वर्ष की रात्रि में बोलना, और आप देख सकते हैं कि महान व्यक्ति हमारे प्रभु के विषय में क्या सोचता है, उसके महान सेवक के विषय में सोचिए। अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि कल नया वर्ष होने के नाते अब कुछ घंटे शेष रह गए हैं, और मुझे प्रातः जल्दी छोड़ना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ही बोलूंगा, यदि ये भाई नेविल को ठीक लगे। भाई बीलर और दूसरे सेवक यहाँ पर हैं, अधिक समय नहीं लगेगा, और मैं सोचता हूँ यदि हम आमीन कहेंगे और घर जाएं, ये शानदार संदेश होगा, और हम प्रभु के धन्यवादित हो सकेंगे उसके लिए जो आज रात्रि हमारे पास है। और अब नव वर्ष की रात्रि होने के नाते हम परमेश्वर के राज्य के द्वारा एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं, तब तक प्रचार करते हैं जब तक नया वर्ष नहीं आ जाता। और मेरे पास तड़के प्रातः उठकर दिन निकलने से पहले, और मैं डेविड के समान युवा नहीं हूँ, संभव है मैं स्वयं को उसके समान युवा अनुभव नहीं करता जैसे वो करता है। वो निश्चय ही डेविड मुझसे थोड़ा बड़ा है। मैं सोचता हूँ कि वो 7 या 8 वर्ष बड़ा है, हो सकता है 10, परंतु निश्चय ही वो परमेश्वर के लिए आग का गोला है। इस वर्ष 50,000 मील की यात्रा की है परमेश्वर के राज्य के लिए। अपनी यात्रा में भाई रोजर्स के यहाँ प्रचार करने को, और कल किसी के साथ कहीं, और फिर कहीं, और फिर यहाँ वापस सोमवार को, और मुझे उनसे मिलना है ताकि आने वाले विश्व भ्रमण के लिए प्रबंध करें। और हमें अफ्रीका में होना है। मैं समझता हूँ कि इस दोपहर बाद मार्च में, इस आने वाले मार्च में मुझे क्लेटन सेनमोर, जो फुल गॉस्पल बिजनेसमैन से है, मिलना है इस या आने वाले सप्ताह में, उसके पहले भाग में। और जमाइका के लिए प्रबंध करना है, हैटी का। अगले सप्ताह में केंटकी या जॉर्जिया, उन सभाओं को लेने के लिए जाता हूँ। फिर वापस आकर और केंटकी होते हुए एक रात्रि यहाँ पर, और रात्रि वहाँ इन कलीसियाओं को पकड़ रहा हूँ, और वहाँ से सीधा घर वापस आकर अटलांटिक शहर जाता हूँ 27 से आरंभ करके 30वें तक, और पहली की प्रातः छोड़कर और किंगस्टन जमाइका में आरंभ करना है दौड़ के मैदान में उस रात्रि। वहाँ 10 दिनों की सभा, और फिर वहाँ से हैती को, और जहाँ भी वहाँ से कहाँ जाना है हम नहीं जानते, जैसा प्रभु हमारा मार्गदर्शन करे। अब ये सब बना रहे हैं, समझे? मैंने हाँ नहीं कही है। डेविड यहाँ पर है, स्लिट आ रहा है, गॉर्डन भाई गॉर्डन लिंड से दक्षिणी अमेरिका के लिए आ रहे हैं, और बाकी क्रिश्चियन बिजनेसमैन लैटिन बोलने वालों के लिए अमेरिका, और भाई डेविड स्विट्जरलैंड जर्मनी के लिए और नीचे। परंतु अभी हम नहीं जानते। आप प्रार्थना करते रहें। मैं तब तक कहीं नहीं जाना चाहता जब तक परमेश्वर जाने को नहीं कहता। और मेरी समझ से यदि मुझे जाने की अगुवाई होती है, और जब मैं जहाज से उतरता हूँ, मैं
और कोई मतलब नहीं। विरोध क्या है? मैं ये कह सकता हूँ, मैं प्रभु यीशु के नाम में आया हूँ। मैं डेविड के लिए धन्यवादित था, वो मित्रता जो हमारी आपस में थी, क्योंकि व्यक्ति बहुत ही विशिष्ट है, परंतु वो निश्चय ही प्रभु की इस सेवकाई का विश्वास करता है। वो निश्चय ही करता है, और हमारे नाम समस्त संसार में उसके साथ जुड़े हुए हैं, भाई डेविड और मैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध रखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। परंतु मित्रों, मैं सराहना करता हूँ, परंतु सबसे बड़ी चीज जो मैं सोच सकता हूँ, यीशु मसीह के साथ होना, परमेश्वर का पुत्र, वो महान। अब भाई नेविल और उनमें से कुछ मिनटों में बोलने जा रहे हैं, परंतु मैं अब पवित्र वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। और ये अच्छा है, मैं सोचता हूँ कि नए वर्ष की रात्रि में विभिन्न प्रचारकों को देखता हूँ, और जिस प्रकार से वे मूल पाठ को लेते हैं और वे क्या कहते हैं और आदि आदि। हर व्यक्ति का प्रचार करने का अपना तरीका है। आप जानते हैं, परमेश्वर ने हम सबको एक सा नहीं बनाया, उसने हमें भिन्न भिन्न बनाया है। उसने बनावट में हमें अलग अलग बनाया है। उसने संसार को भिन्न बनाया है। बड़े पहाड़, छोटे पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, बड़े सफेद फूल, नीले फूल और सब विभिन्न प्रकार के उसने हमें अलग अलग बनाया है। बस उसने लाल सिर बनाए, काले सिर, भूरे सिर, सफेद सिर, मोटा, पतला, लंबा और जो भी हो, समझे। बस उसने हमें भिन्न भिन्न बनाया है। परमेश्वर विभिन्नताओं का परमेश्वर है, और इस प्रकार का क्या आप नहीं, परंतु कुल मिलाकर एक ही चीज है। वाह, मुझे ये अच्छा लगता है। इसलिए अब हम पवित्र शास्त्र खोलें और संत मती की पुस्तक, संत मती का सुसमाचार आरंभ कर रहे हैं। और चौथा पद में पढ़ना चाहता हूँ अपने लिए पाठ। प्रभु हमारी सहायता कर रहा है। संत मती चौथा अध्याय। मैं विश्वास करता हूँ, इसके पहले हम पढ़ें, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, फिर से आभारी हृदयों के साथ कि हम इस नए वर्ष में आ रहे हैं और तेरे समीप आते हैं और अपनी बीती हुई चिंताओं को तेरे पास लाते हैं और तुझसे मांगते हैं कि आप इन्हें भूल जाने वाले समुद्र में डाल देंगे और हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करेंगे, और होने पाए कि हम अपने आत्मिक जीवन से ही केवल न जांचें, परंतु हम अपनी संगति को तेरे संग जांचें और हमारे सारे पाप हमें क्षमा करें। और हम तुझसे मांगते हैं कि आज रात्रि तेरा आत्मा हमसे बातचीत करे। अब यदि हमारे विषय में कोई अशुद्ध बात हो तो इसे जैसे पूर्व से पश्चिम दूर है ऐसा कर दें। इसे भूल जाने वाले समुद्र में डाल दें कि हमारे विरोध में फिर से स्मरण ना करें, ताकि हम इस नए वर्ष में शुद्ध मेमने के लहू से धुलकर प्रवेश करें और तैयार रहें। होने पाए कि 1960 इतना महान वर्ष हो कि हम आपकी इतनी सेवा करने पाएं, हमें अत्यंत बहुतायत से दें। ये सारी सभाएं जो आगे बढ़ रही हैं प्रभु, जिसके लिए हम भाई ड्यूप्लेसिस के साथ सोच रहे हैं, और समस्त संसार में, एशिया में और यूरोप में और सब तरफ, प्रभु ये आपकी इच्छा हो और आपकी सामर्थ जो इन बातों की ओर मार्गदर्शन करेगी। और यदि हम किसी भी समय आपके दिव्य अभिषिक्त मार्ग से हट जाएं, तो पवित्र आत्मा हमारे मार्ग में रोकने के लिए रोड़ा अटका दे प्रभु, और हमें सही स्थान पर वापस कर दे। इसे ग्रहण करें प्रभु। इस छोटी कलीसिया को आशीषित करें। लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब ये परमेश्वर के एक अनुग्रह के स्मारक के रूप में यहाँ खड़ा हुआ है। उन नम्र लोगों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप भाई नेविल को आशीषित करेंगे, पास्टर को, सारी कलीसिया को आशीष दें, ट्रस्टी, डीकन, गाना गवाने वाले, पियानो वादक को आशीष दें, और सारी कलीसिया, प्रत्येक को, रविवार के शिक्षकों को और जो भी यहाँ हैं। प्रभु होने पाए कि इस वर्ष हम आपके अनुग्रह में बढ़ें और हमारी सदस्यता अधिक संख्या में बढ़े, और आपकी अधिक दया से जो इस बीते वर्ष में थी, पिता इसे ग्रहण करें। जैसे कि हम पाठ की ओर बढ़ते हैं, हमारी सहायता करें जिसे हम पढ़ने को हैं, और तेरा वचन और केवल आप प्रभु इसका अनुवाद कर सकते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसे परमेश्वर के राज्य के लिए इसे प्रदान करेंगे, यीशु मसीह के नाम से,
आमीन। मैंने मूल पाठ के लिए क्या चुना है घोषणा कर रहा हूँ। अगले कुछ क्षणों के लिए ये वचन में यहाँ मिलता है और मैं ये पढ़ूंगा। ये मैं इसे उस समय से कहकर पुकारूंगा। और मैंने नहीं सोचा था कि उस रात्रि मैंने कहा, मेरा अनुमान नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगा, क्योंकि मेरा गला खरखरा रहा था। और मेरी पत्नी ने कल मुझसे कहा, या परसों उसने कहा, मैं समझती हूँ कि आप आराधनालय नहीं जाएंगे। और मैंने कहा, प्रिय, मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरा गला इतना दुख और खरखरा रहा है। और फिर उस रात्रि से अधिक नहीं, जब मैं बैठ गया और वचन उठाया और मैं इसमें गया, भाई सॉथमैन आए। उन्होंने कहा, क्या आने वाली रात्रि में आप आराधनालय जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं वहां पर होऊंगा। और मैडा ने मेरी ओर घूम कर देखा और कहा, मैं आपको नहीं समझ पाई। मैंने कहा, मैं आपको देखने की आशा नहीं करता। मैंने कहा, या किसी को भी नहीं। कोई भी जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलता है कभी नहीं समझा गया। हमारे प्रभु को वे कभी नहीं समझ सके। वो ऐसा लगता था कि उसने एक मिनट वो एक बात की ओर और दूसरी ओर दूसरी मिनट, और कहीं पर वो किसी और चीज के लिए बात कर रहा है। एक समय यीशु बोल रहा है, दूसरे समय ये परमेश्वर बोल रहा है। आप समझे? यहाँ तक कि वहां चेलों ने कहा, अंत में कहा, देख, अब तू हमसे खुलकर कहता है, अब हम समझते हैं। समझे? और यीशु ने कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखिए, इसके बाद आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं और आप कुछ करना आरंभ करते हैं। आप पाते हैं कि आप देखते हैं परमेश्वर आपको कहीं प्रयोग करना चाहता है। आपको यहाँ रुकना है, यहाँ जाना है। आत्मा के द्वारा अगुवाई, वे विचित्र अजीब लोग, वो जीवन है जिसे आप परमेश्वर के लिए पवित्र करते हैं। और तब मैं सदा ये कहता हूँ, मैं ये करूंगा यदि प्रभु की इच्छा होगी। समझे? यदि मैं किसी से प्रतिज्ञा करूं, यदि प्रभु चाहेगा तो मैं ये करूंगा। समझे? और इसलिए तब यदि ये प्रभु की इच्छा नहीं है, मैं इस संदेश पर बोलूंगा। यदि प्रभु चाहेगा, वो मुझे पुकार सकता है ठीक संदेश में कि कैलिफोर्निया के लिए जाऊं। मैं हर चीज को एक और कर दूंगा और कैलिफोर्निया के लिए चला जाऊंगा जितना जल्दी मैं जा सकूं। और मैं इस प्रकार से जीना चाहता हूं। मैं किसी भी चीज से बंधना नहीं चाहता। मैं कुछ महान बड़ा नहीं होना चाहता, या कुछ जहां लाखों डॉलर में हो और आपको इतना पैसा चाहिए हर दिन कि मुझे बांध सके। मैं चाहता हूं जहां जब परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम इन लोगों के पास यहाँ जाओ। वहां केवल 5 हैं, परंतु वहां जाओ और जब तक छोड़ने को ना कहूं वहीं रहो। मैं वहां जाना चाहता हूं। कोई बंधन नहीं है केवल। और यदि वो चाहता है कि समुद्र पार जाऊं, अब ये यहाँ है। अभी जर्मनी जाने के लिए उल्लेख किया, या अफ्रीका को। और कोई करोड़पति महिला उस समय पर कि आत्मा ने मेरे ऊपर डाला कि अफ्रीका जाऊं। उसने कहा, मैं यात्रा का खर्च और सबका भुगतान करूंगी। समझे? बस यही है। मैं पैसे आदि के लिए क्यों चिंता करूं, जबकि पिता ये सब कुछ रखता है। समझे? वो इस धनी व्यक्ति से बात कर सकता है, या उस धनी व्यक्ति से, या इन लोगों से, उन लोगों से, और मुझे इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। समझे? परमेश्वर इस सब की चिंता करता है। भाई रॉय, जीने की यही विधि है, बस उसे चिंता करने दें। ये बहुत अच्छा है। अब हम वचन का 4था अध्याय निकालें और 12वें पद से पढ़ना आरंभ करें। 4था अध्याय के संत मत्ती के सुसमाचार से। और जब उसने सुना यूहन्ना पकड़वा दिया गया है, तो वो गलील को चला गया और नासरत को छोड़ कफरनाउम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं। और फिर उस समय से आप जानते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते हम किसी निश्चित समय से चीजों को सोचना आरंभ करते हैं।
अमुक अमुक घटना घटी। और उस समय से अब बहुत सी बार आप बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं या बूढ़ी महिला, और वे बीते समय का उल्लेख करते हैं जब कुछ घटित हुआ जिसे वे अलग से दर्शा सकते हैं और कहते हैं ये उस समय था। अब मैं समझता हूं कि आज रात्रि व्यवहारिक रूप में हम सब यहाँ हैं और सदस्य को बुला सकते हैं। किसी विशेष बात का स्मरण जो किसी निश्चित समय में हुई, उस समय से कुछ बदलाव आया। अमुक ऐसी ऐसी बात उस समय पर हुआ और उस समय के बाद से ये भिन्न था, और ये अच्छी बात है जो हम कर सकते हैं। और उनमें से कुछ यादें उन बातों की जो हम सोचते हैं वे पूज्य बातें हैं जो बदल गईं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोचने में पूज्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बदनाम स्त्री जिसने की कहा कि एक समय था कि मैं अच्छी थी, धर्मी, चरित्रवान लड़की, और एक निश्चित रात्रि या निश्चित स्थान, निश्चित बात घटित हुई और उस समय से वो गलत मार्ग पर है, उसका जीवन पापों से भर गया और अंधकार और कालिक, और केवल न्याय उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु वो स्मरण कर सकती उस निश्चित समय से ये घटित हुआ जब उसने गलत मार्ग लिया। पियक्कड़ पुरुष आज रात्रि सड़क पर है जो अपने दुख को पीकर हटाते हैं। आप उसे उठा सकते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले न्यूयॉर्क की बौरी गली में हुआ, पियक्कड़ों का बड़ा केंद्र। और मैं किसी सेवक के साथ जा रहा था और वहां एक व्यक्ति पड़ा था। वो बहुत सारे लोग, नुकसान ना करने वाले, असहाय, अपने सामने के बल भीगे हुए, उनकी दाढ़ी उनके सारे चेहरे पर बहुत ही डरावनी स्थिति, और वे बिल्कुल हानिकारक। और इस सेवक ने कहा, एक को उठाओ और बस उससे पूछो। और मैं इस व्यक्ति के पास गया जो 1 फुट कार के बम्पर के आर पार पड़ा था और उसका सिर सड़क पर नीचे था, और जहां वो अयोग्य था बाकी की समय पर विश्राम स्थानों में जाए, वो बस भयानक स्थिति में था। और मैंने उसे पकड़ा और मैंने कहा, क्या आप बोल सकते हैं? और उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए सेवक वहां पहुंचा, वो अधिक जानता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? और अंततः उसने उसे काफी उठा लिया, जब तक कि वो ये ना कहे, यदि तुम मेरे लिए शराब खरीदोगे। और पता लगा वो अपनी उंगली बैंक की ओर उठा सकता था जिसका कि वो अध्यक्ष था। अच्छा, उसने कहा, हम प्रचारक हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ था? यदि आप मुझसे शराब की प्रतिज्ञा करें। हम ये नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा, मैं आपके दुख में और दुख नहीं मिलाऊंगा, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। उसकी सारी कहानी, एक रात्रि वो घर आता है और वहां जो कहते हैं, प्रिय जॉन, एक पत्र मेज पर रखा था कि उसकी पत्नी उसे छोड़ गई थी और उसने उससे प्रेम किया था, और वो उसके बालक को ले गई थी और उसे तलाक दे दिया गया था, और वो दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई थी। और उसने कहा, मैं नहीं समझ पाया कि क्या करूं, कि अपने सिर को गोली से उड़ा दूं या क्या करूं। इसलिए मैं शराब खाने में गया और उस समय से वो वहां पर था। ये समझ संसार में है। झूठ आप एक ले सकते हैं, जैसा कि मैंने एक व्यक्ति से कहा, एक दिन मैंने सोचा, चुटकुलों को सुना रहा था और ये मालूम पड़ा कि उसने बहुत सारे झूठ बोले जब तक कि उनका स्वयं विश्वास ना कर लिया। और मैंने कहा, तुमसे ये कौन करवाता है? और मैं उससे बात करने के लिए बैठ गया। मैंने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहानियां लोगों को विश्वास करने के लिए बहुत ही उल्टी सीधी हैं। उसने कहा, पहली वाली बताने के लिए मैं कभी भी याद रख सकता हूँ। उसने कहा, मैं छोटा लड़का था, एक अच्छे घर में मेरा पालन पोषण हुआ। और उसने कहा, मैं गया और मैंने कॉर्न सिल्क सिगरेट पी तेज दिखने के लिए, और कुछ कॉफी खाई कि इसकी बदबू हट जाए। और उसने कहा, मैंने पीछे पुरानी चिमनी के पीछे, घर के पीछे ये किया। उसने कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा जब माँ ने मुझे पकड़ा
और मुझसे कहा, सनी, मैं तुम्हारा मुंह सूंघूं। और मैंने अपनी सांस उसके मुंह पर मारी। और उसने कहा, तुमने अपनी सांस की किसी चीज की बदबू हटाने के लिए कॉफी खाई है। तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम सिगरेट पी रहे थे? और उसने कहा, किसी चीज ने मुझसे कहा कि माँ को सत्य बता दूं। उसने कहा, परंतु मैंने कहा, नहीं माँ, मैंने अपने हृदय के ऊपर हाथ रखा, मैंने सिगरेट नहीं पी रहा था। उसने कहा, और उस समय से ये आरंभ हो गया। हम सब कुछ पा सकते हैं जो किसी निश्चित समय पर आरंभ हुआ और उसके बाद से चीजें बदल गईं। और दूसरी अच्छी बातें हैं जिनके लिए हम सोच सकते हैं। लोग अच्छी भावना से नई नई बातें आरंभ करते हैं, किसी निश्चित समय में आरंभ करते हैं। उदाहरण के लिए, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बिजली को पाया और वे इसे जीतने योग्य थे, और वे इस समय से कहने लगे कि अब कभी कोई युद्ध नहीं होगा, क्यों ये बिजली बाड़ में लगा दी जाएगी और इतनी ऊंची वोल्टेज में, यहाँ तक कि कोई मनुष्य इसे पार नहीं कर सकता। उसकी मनसा अच्छी थी। और पहले विश्व युद्ध के तुरंत बाद जब कैसर वेलहेल्म ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, हमें यहाँ अमेरिका में बताया गया, मैं लगभग 9 वर्ष का लड़का था, परंतु मैं स्मरण कर सकता हूँ कि सब लोग कहते थे, अब हम कभी कोई और दूसरा युद्ध नहीं लड़ेंगे। और समय से यह सदा के लिए तय हो गया था, परंतु हमारा दूसरा युद्ध हुआ था। और जब महान यूएन था, मैं कहूंगा इसके पहले वे इसे बनाते, ये क्या लीग ऑफ नेशन कहलाए। और उन्होंने कहा, अब हमारे और युद्ध ना होंगे, क्योंकि अब हमारे पास लीग ऑफ नेशन है, ये संसार पर दृष्टि रखेगा। और यदि कहीं कोई उठेगा तो ये लोग जो हर राष्ट्र से हैं वहां जाएंगे और संसार की चौकसी रखेंगे। परंतु ये असफल था। वे युद्ध करते रहे और यूएन वही चीज हो जाएगा। हमें भविष्यवाणी करके बताया गया कि आने वाली रात्रि या रविवार रात्रि, वही व्यक्ति जिसने पर्ल हार्बर की भविष्यवाणी ठीक क्षण पर की, हवाई जहाज इस पर कब बम मारेगा, उसने कहा कि रविवार रात्रि 12 बजे 75% अमेरिकन लोग राख हो जाएंगे और रूस संयुक्त राज्य पर बम मारेगा इस आने वाली रविवार रात्रि 12 बजे। वही व्यक्ति जिसने पर्ल हार्बर की भविष्यवाणी की, वे इसे बाहर नहीं बता रहे हैं क्योंकि लोग भयभीत हो जाएंगे। मैं इसका विश्वास नहीं करता, समझे? नहीं, क्योंकि यह परमाणु युद्ध से पीड़ित नहीं हो सकता। उनका एक ध्वनि सीमा से पार निकला। इस प्रकार से हम उन्हें उधर फेंक देंगे और संसार टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर भी कुछ घटित होना है यीशु के आने से पहले, ये ठीक बात है। उदाहरण के लिए, युवा विवाहित जोड़ा, एक समय था कि उन्होंने विवाह किया और उन्होंने एक दूसरे से शपथ खाई की और एक दूसरे से प्रतिज्ञा की, अपनी ईमानदारी की। उन्होंने कहा कि हम प्रेम करेंगे, सम्मान देंगे और एक दूसरे को प्रसन्न रखेंगे जब तक हम दोनों जीवित हैं। परंतु एक समय आता है कि कुछ घटित हुआ। वहां ये सारी बातें, वहां एक समय जब कुछ घटित हुआ और संभव है उनकी सारी शपथें और लीग ऑफ नेशन और आदि आदि हो सकता है अच्छी भावना हो, परंतु उन सब का अंत हो गया। वो सब मनुष्य के पैरों तले टुकड़े टुकड़े हो गया। सारी अच्छी भावनाओं के साथ जो हमारी हो सकती हैं, परंतु सबका अंत होना है। परंतु एक समय है जहां मनुष्य कुछ ऐसे पर आता है जो अनंत है। ये जब एक मनुष्य, समय का मनुष्य परमेश्वर से मिलता है, ये जब कुछ अनंत घटित होता है। हम अपनी गलतियां करते हैं। हम नए वर्ष की रात में शपथ खाते हैं केवल इसलिए कि अगले दिन तोड़ दें। हम नए पन्ने पलटते हैं और शपथ लेते हैं और हम पादरी के पास जाते हैं, और हम नहीं परंतु कैथोलिक लोग करते हैं और स्वीकार करते हैं और शपथ पर हस्ताक्षर करते हैं, और हम वेदी पर आते, नया पन्ना खोलते, परंतु सब बेकार, क्योंकि अगली बार कोई हमारे मार्ग में आता है या कुछ,
वो पुराना क्रोध फिर वापस आता है। हर बार जब हम परेशानी में जाते हैं या कुछ, ये फिर से घटित होगा। परंतु एक स्थान है जहां मनुष्य एक समय पर आता है जो कि उसे सदा के लिए बदल देता है, अनंत के लिए। वो जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी ना निकालूंगा। यीशु ने कहा, एक मनुष्य परमेश्वर के पास आ सकता है और उसका समस्त अनंत लक्ष्य बदल गया और व्यक्ति परमेश्वर से मिल सकता है और फिर कभी भी वो वैसा ही नहीं रह सकता। आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते और कभी भी वही व्यक्ति नहीं बने रह सकते जैसे कि आप थे। यदि आप उससे फिर जाएं तो आप इतने बेकार व्यक्ति हो जाएंगे जैसे कि पहले कभी नहीं थे। यदि आप उसे स्वीकार करते हैं तो आपके पास अनंत जीवन है और वो आपको अंतिम दिन जिला उठाएगा अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा। एक समय एक मनुष्य था जो कि अब्राहम कहलाया, जो कि कसदियों में से निकल कर आया और वो ऊर नगर में रहता था। और वो एक साधारण मनुष्य था, एक भला मनुष्य। संभवतः वो हो सकता है उसका पिता संभवतः मूर्ति पूजक रहा हो, क्योंकि वे बाबुल से निकले। और वो एक साधारण मनुष्य था और वो बूढ़ा हो रहा था। वो 75 वर्ष का था और उसकी पत्नी 65 की। और अब्राहम एक दिन हो सकता है वो बाहर खेत में था, शिकार या वो जो कुछ कर रहा हो, बेरियां तोड़ रहा हो या जो भी उसका कार्य था, वो परमेश्वर से मिला और उस समय से वो बदल गया। वो उन चीजों को जो नहीं थी देख सकता था जैसे कि वे थी, क्योंकि उसकी भेंट परमेश्वर से हुई थी। वो मिनट और घंटे को जब परमेश्वर से मिला जानता था। इसने उसे बदल दिया। परमेश्वर ने उसे राष्ट्रों का पिता होने के लिए बुलाया और उसने परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञा का विश्वास किया, क्योंकि वो परमेश्वर से मिला था। 25 वर्षों बाद वे विचार विमर्श कर रहे थे, उससे विचार कर रहे थे। उसे बताया कि उसने किसी गलत बात का विश्वास कर लिया था, परंतु बाइबल ने कहा कि वो सारे समय और मजबूत होता गया, परमेश्वर की स्तुति करता रहा, क्योंकि वो जान गया था कि परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी ही थी। ये जब मनुष्य परमेश्वर से मिलता है वो उसका रंग रूप बदल देता है। ये उसे सर्वोत्तम चेतना देता है। जैसे कि मैं उस रात्रि बोल रहा था कि साधारण मनुष्य के पास 5 चेतनाएं होती हैं, परंतु विश्वासी जब वह परमेश्वर से मिलता है तो उसे कुछ भिन्न मिलता है। तो ये सर्वोत्तम चेतना है जो उसे परछाइयों से ऊपर उठाती है। ये उसे उन बातों का विश्वास दिलाती है जिनका घटित होना असंभव है। वे फिर भी विश्वास करते हैं कि यह घटित होगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जब परमेश्वर मनुष्य से मिलता है तो कुछ घटित होता है। एक समय था जब मनुष्य सारी बुद्धि की बातों में शिक्षित था। परमेश्वर के वचन का सारा धर्म ज्ञान वो इसे शब्दों में जानता था। उसे शिक्षा दी गई थी। उसके पास सारी डिग्रियां यानी उपाधियां थीं। वो इतना ज्ञानी था कि मिस्री विद्वानों को सिखा सकता था और उनके शिक्षकों को वो सब कुछ शब्दों में होकर जान गया था। परंतु उसके साथ वो डरपोक था। वो भाग रहा था, पीछे रेगिस्तान में भाग गया और एक परदेसी के लिए भेड़ें चरा रहा था। परंतु एक समय आया कि वहां परमेश्वर ने उससे जलती हुई झाड़ी में भेंट की और फिर मूसा उस समय से बदल गया, क्योंकि जलती झाड़ी में से वो परमेश्वर से मिला और परमेश्वर के आमने सामने फिर वो वैसा नहीं रहा। जब एक पुरुष या एक महिला, मैं चिंता नहीं करता कि आपने कितनी शपथें खाई हैं या कितने नए पन्ने पलटे हैं, जब तक आप परमेश्वर से नहीं मिलते आप बदले हुए नहीं हो सकते। परंतु जब आप एक बार परमेश्वर से मिल लेते हैं तो फिर आप सदा के लिए बदल गए। केवल मूसा को ही नहीं बदला, इसने इजराइल को भी बदला, इसने मिस्र को बदला, उस समय इसने संसार को बदला, क्योंकि एक मनुष्य परमेश्वर से मिला और उसे उसके वचन पर लिया। आज हमारी क्या आवश्यकता है कि कोई परमेश्वर से आमने सामने मिले और उससे हालात पर बातें करे। जब मनुष्य परमेश्वर से मिलते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। निश्चय ही केवल
यही एक मार्ग है कि हम चीजों को पा सकते हैं। और उस समय से वो डरने वाला मूसा जो भाग रहा था बदल गया, और समय से वो प्रभु का दास बन गया। ये सदा इसी प्रकार से कार्य करता है। जब एक मनुष्य परमेश्वर से मिलता है, चीजें बदल जाती हैं। एक बार एक छोटी लड़की थी, 18 वर्ष से ऊपर की नहीं थी या उतनी बड़ी ना हो। वो एक प्रातः अपने मार्ग पर जल की बाल्टी भरने के लिए जा रही थी। वहां नासरत में वो एक छोटी अच्छी लड़की थी। उसने विश्वास किया, उसके पास विश्वास था। परंतु उस प्रातः वो परमेश्वर से मिली और परमेश्वर ने उसे कुछ बताया। उसने इसका विश्वास किया और उस महिला के लिए सारे जीवन की प्रक्रिया बदल गई और उसे अमरणहार बना दिया। उसका नाम मरियम था, हमारे प्रभु यीशु की माँ। वो महिला एक साधारण छोटी लड़की थी, परंतु वो परमेश्वर से मिली और फिर उस समय से कुछ घटित हुआ। निश्चय ही पतरस नाम का एक व्यक्ति था, एक बूढ़ा मजबूत मछुआरा, संभवतः उतना ही कठोर जितना हो सकता है। संभवतः वो एक बड़ा दबंग हो, क्योंकि यहाँ कुछ समय पहले मैंने एक नाटक देखा जो बड़ा मछुआरा नाम से था। मैं सोचता हूँ ये पतरस का अच्छा ही वर्णन था, क्योंकि वो बड़ा कठोर बूढ़ा व्यक्ति था। उसने किसी बात की चिंता न की। उसने शायद ही किसी चीज का विश्वास किया होगा, परंतु एक दिन वो परमेश्वर से मिला और उस समय से वो बदल गया और उस समय से वो प्रभु यीशु मसीह का चेला हो गया। जैसे कि भाई डेविड डुप्लेसिस ने हमें थोड़ी देर पहले तारसुस के शाऊल के विषय में बता रहे थे। एक खूनी जिसने घात करने वालों के कोट पकड़ रखे थे और गवाह था जिसने शहीद स्तिफनुस की गवाही दी। उसकी जेब में चिट्ठी थी कि वो कलीसियाओं के परिषद के अध्यक्ष के पास जाए और लोगों को गिरफ्तार करे जो बहुत ही शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। वो फरीसियों की दृष्टि में महान व्यक्ति था, वो फरीसियों का फरीसी था। परंतु एक दिन दमिश्क की राह पर वो परमेश्वर से मिला। उसके चारों ओर एक उजियाला चमका और उस समय के बाद से वो तारसुस का शाऊल ना रहा, परंतु वो पौलुस था, एक नम्र दीन, क्योंकि वो परमेश्वर से मिला और उसने इसे बदल दिया। एक कोढ़ी था जो फाटक पर पड़ा रहता था। सारी दवाइयों के उपाय उसे चंगा ना कर सके। उसके सड़े हुए घाव इतने बढ़ गए थे कि वो अपने हाथों को भी ऊपर नहीं उठा सकता था और उसके पांव वो कठिनता से उन्हें खचेड़ता था। उसका मामला आशा रहित था, परंतु एक दिन फाटक से निकलते हुए वो परमेश्वर से मिला और वो गिरा और प्रणाम किया और कहा, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और उसने कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जाए। और उस समय से फिर कोढ़ ना रहा, क्योंकि वो परमेश्वर से मिला था। एक अंधा मनुष्य सड़क के किनारे बैठा हुआ था और वो अंधकार से दिन का उजियाला नहीं देख सकता था। उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता था। एक दिन कोई यरोही नगर से चलता हुआ आया और जब वो परमेश्वर से मिला और उस समय से वो देख सका, उसकी दृष्टि उसे मिल गई। दृष्टि का उजियाला उसकी आंखों में आ गया और फिर से देख सका, क्योंकि जब से वो यीशु से मिला वो भिन्न मनुष्य था, उसके पास दृष्टि थी। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से मिलता है, निश्चय ही कुछ घटित होता है। एक बार एक युवा व्यक्ति था, राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक, परंतु उसे दौरे पड़ते थे और उसकी दशा इतनी खराब थी कि कैद भी उसे ना रोक सकी और उन्होंने उसे जंजीरों से बांधा और उसके अंदर प्रेतों की सेना थी, यहाँ तक कि वो जंजीर तोड़कर स्वयं को स्वतंत्र कर लेता और प्रेत आत्माएं उसे कब्रिस्तान में ले जाती जहाँ वो रहता और पत्थर को लेकर, और इतनी बुरी हालत थी कि स्वयं को काटता। वो भयानक व्यक्ति था। जब उन दौरों ने उसे छोड़ दिया तो कोई संदेह नहीं उसने सोचा होगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और उस समय के लगभग प्रेत आत्माएं फिर उसके पास आएंगी, उसे काटेंगी और फाड़ेंगी। परंतु एक दिन वो यीशु से मिला और उस समय से गदरा का वो पागल सही स्थिति में था, कपड़े पहने हुए उसके चरणों के पास बैठा था। वो सज्जन पुरुष के समान घर वापस जा सकता था, वो सभ्यता में वापस जा सकता था, वो अपने प्रियजनों के पास वापस जा सकता था और कह सकता था, उस समय से मैं बदल गया। हाँ, वहाँ एक दिन कलवरी पर था
जहां परमेश्वर और मृत्यु आमने सामने मिले, जब जीवन और मृत्यु एक साथ आए, परंतु वहीं जब जीवन मसीह ने मृत्यु का डंक खींच लिया और उस समय से मृत्यु में डंक नहीं रहा। मैं इसके लिए बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर, मृत्यु और परमेश्वर मिले, मृत्यु वैसी नहीं रही, अब उसमें डंक नहीं रहा। मसीही विश्वासी उसके सामने जा सकता है और कहता है, ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, कब्र तेरी जय कहाँ है। क्यों? क्योंकि वे दोनों परमेश्वर से मिले और उस समय से वे वैसे नहीं रहे। कोई मनुष्य वैसा नहीं रह सकता, कुछ भी वैसा नहीं रह सकता जब तक ये एक बार परमेश्वर से मिल लें। आप कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। मैं स्मरण कर सकता हूं, वहां चिकित्सालय के पलंग पर पड़े हुए डॉक्टर ने मुझे जीवित रहने के लिए 3 मिनट दिए थे। मेरे हृदय की धड़कन 17 बार प्रति मिनट थी। मैं परमेश्वर से मिला, तब से मैं वैसा नहीं रहा। मुझे कुछ हुआ, कोई मुझे कुछ भिन्नता नहीं बताता। बिली ब्रनम मर गया, मैं परमेश्वर से मिला और कुछ मेरे पास आया, और उस मिनट से जब मैं परमेश्वर से मिला, मैं कभी भी वैसा नहीं रहा। उसने मुझे बदल दिया, उसने मुझे कुछ भिन्न बना दिया। मैं नए वर्ष की शपथ नहीं ले रहा था, परंतु मैं परमेश्वर से मिला। पुरुषों और महिलाओं, जब आप परमेश्वर से मिलते हैं, आप बदल जाते हैं। आज रात्रि हम अपनी शपथ लेते हैं और कल प्रातः वापस जाते हैं कि उन्हें तोड़ दें, अगले दिन की उन्हें तोड़ दें। परंतु हमें क्या करने की आवश्यकता है कि नए वर्ष की शपथ लें? परंतु हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के आमने सामने आए और अनंत जीवन पाएं, उसके आत्मा से जन्म लें। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो निर्णय नहीं ले पा रहा था। शैतान उसे निरंतर चोट पहुंचा रहा था। एक दिन बाहर खेत में उसने घुटने टिकाए और प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसने एक खूंटा गाड़ा। उसने कहा, एक स्मारक रहे। शैतान, यदि तू कभी फिर मेरे पास आया तो मैं ये खूंटा तुझे दिखाऊंगा, तुझे बताऊंगा कि ठीक यहाँ पर मैं परमेश्वर से मिला हूँ और यहाँ से ये तय हो गया। हमें इसी किसी की आवश्यकता है। हो सकता है खेत में खूंटे की नहीं, परंतु कहीं किसी गुप्त स्थान में, किसी जगह, न कि ओ आज रात्रि सैकड़ों ने शपथ ली होगी, उन हजारों ने ली होगी और अगले वर्ष हमें उन्हें फिर से लेना होगा। हम कहेंगे हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, हम ये करना छोड़ देंगे और हम अपना क्रोध एक और रख देंगे। हम परमेश्वर के लिए और अधिक करेंगे, हम ये वो आदि आदि करेंगे और केवल ये पाएंगे कि ये सब बेकार है। आज रात्रि क्या करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के आमने सामने आए और वहां से वो बदली हुई सृष्टि है। हालेलुया। ओ मेरी इच्छा थी कि जैसे मैं विश्वास करता हूं मैं इसे बता सकता, परंतु जब मनुष्य परमेश्वर से मिलता है, वो उस मिनट से बदल जाता है। अपने बाकी के दिनों में वो कभी भी वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अनंत जीवन मिल गया। वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रहीं और उसके लिए सब बातें नई हो गईं। वो नया देखता है। बीमार व्यक्ति परमेश्वर के सामने आ सकता है, जबकि डॉक्टर ने कह दिया है वो मरने वाला है, परंतु वो परमेश्वर के सामने आ सकता है और अपने मामले के लिए निवेदन कर सकते हैं और वो भिन्न व्यक्ति के समान बाहर आ सकता है। और उस समय से मुझे स्मरण है, अब शॉ कांग्रेसी पहिए वाली कुर्सी पर 66 वर्षों से बैठा हुआ था। उस रात्रि सामने कैलिफोर्निया में जब पवित्र आत्मा नीचे आया और बोलने लगा, वो परमेश्वर से मिला और तब से वो बिना अपनी बैसाखियों के चल सका। मैंने ऐसा समय देखा है जब कैंसर से खाए हुए लोग लेटे हैं, उनमें कुछ नहीं केवल छाया है, और डॉक्टर ने उन्हें छोड़ दिया होगा और कहा ये तो गए। उनके प्रियजन जमा हो गए कि अंतिम बातें कहें ताकि वे उन्हें हिम्मत बंधा सकें, परंतु वो परमेश्वर से मिले और उस समय से वे बदल गए। वे भिन्न रीति से जीवित रहे। मैं वहां सड़क पर गलत स्त्री को देख सकता हूँ, मैं वहां शराब खाने में पियक्कड़ों को देख सकता हूँ, मैं कलीसिया में ढोंगियों को देख सकता हूँ। वे विभिन्न प्रकार के लोग हर नववर्ष पर एक नया पन्ना पलटते हैं और कुछ भिन्न करने का प्रयत्न करते हैं और अपनी वापसी का यत्न करते हैं और आदि आदि।
उन्हें एक बार परमेश्वर से मिलने दें। और उस समय से और तब से यीशु ने उन्हें प्रचार किया जो मृत्यु की छाया में बैठे थे। और आज रात्रि मैं कहता हूँ, यदि एक मनुष्य अपने में वास्तविक बदलाव चाहता है तो उसे परमेश्वर के आमने सामने आने दो और उसे एक बार मिलने दो। तब वे कह सकते हैं, तब उस समय से मैं एक बदला हुआ मनुष्य हो गया। मैं अपने अनुभव को जानता हूँ। थोड़ी देर में कलीसिया यहाँ वेदी के चारों ओर जमा होगी। आप अपने जीवनों को फिर से पवित्र करेंगे। आप चीजों को छोड़ देंगे और चीजों को वेदी पर रख देंगे। भाई, मैं आपको कुछ सलाह दूं। यदि आप कभी भी परमेश्वर से नहीं मिले हैं आमने सामने, तो मैं आपको कुछ बता दूं। आप वेदी पर टिके रहें, वहीं रहें जब तक आपकी भेंट परमेश्वर से ना हो जाए। तब आप अपनी उंगली पीछे के नए वर्ष की ओर उठा सकते हैं। नहीं और कहते हैं, मैंने नया पन्ना पलटा है, मैंने नई शपथ ली है। परंतु इस समय से मैंने परमेश्वर से भेंट की और जीवन बदल गया और चीजें भिन्न हो गईं और मेरे लिए सब कुछ नया हो गया। और फिर इस समय से वो समय जब आप परमेश्वर से मिले, ये नए वर्ष से भेंट नहीं है जो कि हम अभी कुछ मिनटों में देखने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद, लगभग 2.5 घंटे के, मैं समझता हूँ इससे भी कम, नए वर्ष में हम आमने सामने मिलेंगे। हम शपथों के साथ मिलेंगे, हम प्रतिज्ञाओं के साथ मिलेंगे, हम अच्छी भावना से मिलेंगे, हम इससे मिलेंगे, कह रहे हैं हम नया पन्ना पलटने का यत्न करेंगे, हम भिन्न करने का यत्न करेंगे। ये सब अच्छा है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। भाई, जब तक आप पहले परमेश्वर से नहीं मिलेंगे ये अनंत नहीं होगा। जब आप पहले परमेश्वर से मिलते हैं और फिर उसके बाद से हर चीज भिन्न होगी। जब हम अपने सर झुकाते हैं, हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र, मुझे वो समय याद है जब प्रभु मैं आपसे मिला। मुझे स्मरण है, एक बेचारा अच्छा सभ्य जीवन जी रहा था, इधर उधर नहीं भाग रहा था, पीना या जुआ खेलना या धूम्रपान या आदि आदि। परंतु मैंने प्रभु को जाना जब मृत्यु चुपचाप से अस्पताल के उस कमरे में आई। लगभग 20 वर्षों पहले मेरे जीवन में कुछ घटी थी। वहां मैं परमेश्वर से मिला और उस समय से प्रभु, उस समय से मैंने आपकी सेवा का यत्न किया। मेरा जीवन बदल गया और सब कुछ भिन्न दिखता है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं प्रभु आपसे मिला और आज रात्रि नए वर्ष के सामने मैं ये कहने के लिए आनंदित हूँ कि मैं इसका सामना अपने हृदय में जीवित परमेश्वर के आत्मा के साथ कर सकता हूँ। प्रभु हमें अनुभव दे, हमें अपनी भलाई और दया दे, हमारे पापों को हमसे क्षमा कर। और प्रभु परमेश्वर, हम इस आने वाले वर्ष में जिए एक अनुभव के साथ कि हम आपसे मिले हैं और हमारे जीवन बदल गए हैं। प्रभु इसे प्रदान करें। हमारी घटियों को तू हमें क्षमा कर, हमारे अंदर अपना पवित्र आत्मा रख, हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन कर। पिता परमेश्वर, यहाँ 1960 मेरे सामने है और समस्त संसार में सभाओं का सुअवसर है, जहाँ की ऐसा प्रतीत होता है कि दसियों हजार बार हजारों और हजारों मूर्ति पूजक, कठोर, अन्य जाति और आदि आदि आपके पास आ सकते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, अपने हृदय में आपके आत्मा के साथ में आज रात्रि आपकी वेदी की ओर मुंह करता हूँ और आपकी ओर और कहता हूँ, ओ परमेश्वर मेरी सहायता कर। मेरी हृदय उत्साह से जल रहा है। प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं को आपको सेवा में देता हूँ। मेरा कहीं भी मार्गदर्शन करे जहाँ आप मुझे भेजना चाहें। प्रभु बस बोलें और मैं जाऊंगा। मेरी कलीसिया को आशीषित करें, भाई नेविल को आशीष दें, यहाँ सारे लोग और जो अपरिचित हमारे साथ हैं उन्हें आशीषित करें। और ये पादरी लोग जो समय समय पर बोलेंगे इस सारी सांझ को, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनकी सेवकाई को आशीषित करेंगे। भाई नेविल, भाई जूनी जैक्सन, भाई बीलर, इन सारे सेवकों को आशीष दें पिता। 1960 में हमें महान वर्ष दें प्रभु। हम जो जानते हैं कि हम आपसे आमने सामने मिले हैं और जानते हैं कि आपके आत्मा से जन्म लेने का क्या अर्थ है, हमें अपनी अनंत दया दें कि आपकी सेवा कर सकें। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप उससे प्रेम करते हैं। 1960 इसे वैसा ना होने दें। मैंने नया पन्ना पलट दिया है।
इसे वैसे ना होने दें। मैं नया जीवन आरंभ करने का यत्न करता हूँ, परंतु ऐसा होने दें मैं परमेश्वर से मिला हूँ और उस समय के बाद से मेरे पास शांति है जो समझ देती है। मेरे पास मुंह से ना कह सकने वाला आनंद है और महिमा से भरा हुआ मेरे पास संतोष है। यहाँ तक कि यदि मृत्यु भी मेरे पास आए तो अपनी अंतिम सांस के बाद जो ली उसके 1 मिनट बाद मैं परमेश्वर की गोद में होऊंगा। कोई मतलब नहीं कि क्या होता है। उन्हें रविवार रात्रि को यदि वे चाहे तो उड़ा देने दें, वे चाहे बम इसमें दरार नहीं डालेगा, तब तक हम उसके साथ महिमा में होंगे। आमीन। हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूं कि मैं परमेश्वर से मिला। मैं आनंदित हूं कि मैं कह सकता हूं कि उस समय से उस बिंदु पर उंगली रख सकता हूं जब मैं परमेश्वर से मिला। मुझे कुछ हुआ, मैं उस मिनट से बदल गया, मैं तभी से बदल गया। मैं इस मार्ग पर बहुत आनंदित हूं। आज रात्रि जैसे एक गवाही महिमा में है और परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पुराना कुछ है और परमेश्वर यहाँ उतर आया और मुझे अपना अनुग्रह दिया और मुझे बचाया और मुझे चंगा किया और मुझे अपने आत्मा से भर दिया और मुझे उसका सुसमाचार प्रचार करने दो जो कि संसार में सबसे महान आदर है। उस समय से इस समय तक मुझे कोई भी पछतावा नहीं हुआ, परंतु इन सारे दिनों में धन्यवादित रहा और रहूंगा इस सारी अनंतता में कि मैं परमेश्वर से मिला। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है भाई नेविल।